तो एचसीएफ जानेंगे हम लोग। आज क्या जानेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या बोले थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या जाने थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद है इसका हिंदी में कहते हैं मौसौ। कल समझाए थे मौसौ और लसौ, तो दोनों में 100 समान होता है, याद रखना है। 100, इस 100 का मतलब है समापवर्तक। लेकिन लसौ में क्या समझाए थे? समापवर्त्य। क्या समझे थे? तो आज हम देखेंगे कि महत्तम का मतलब होता है बड़ा। क्या समझेंगे? बड़ा। महत्तम का क्या मतलब होता है? बड़ा। और सम का मतलब है समान अर्थात बराबर। क्या समझेंगे? बराबर। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। कल भी बोले थे। तो देखिए आज हम इसको समझेंगे। इसकी डिफिनेशन, इसका मतलब है कि दो या अधिक संख्या, एचसीएफ किसे कहेंगे? देखो, दो या अधिक संख्या में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा समान, उसी को हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। तो जैसे कि 28 का हमको क्या निकालना है? यहां निकालते 28 का कौन चीज निकालेंगे? बोला रे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगा करके इसका कितना होगा? 14। फिर 2 से लगाएंगे तो 7 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा, 7 से हो गया। इसका सभी गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? 1 लिख लेंगे, ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। तो 2, 1 भी होगा, 2 भी होगा, उसके बाद 2 दूनी 4 भी होगा, उसके बाद 7 दूनी 14 होगा, 7 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 14 भी होगा, उसके बाद क्या है? 28। अब नहीं होगा। चलो उसी तरह से 42 का भी निकालेंगे। तो 42 का निकालेंगे तो कितना से लगेगा? पहले 2 से लगाएंगे तो 21 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 7 होगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब इसका सभी गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद कितना होगा? 3। ये दोनों गुना करके लिखेंगे, कितना होगा? 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद 7 एबे करेगा, और उसके बाद यहाँ पर देखो और क्या आ रहा है? ये दोनों गुना किया, 7 दिया 21, 21 भी होगा, 14 भी होगा, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 भी होगा। उसके बाद 21 भी होगा, उसके बाद बताओ 42 होगा ना। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन है? तो कॉमन है तुमको ये 2 है ना, 2 कॉमन दिख रहा है ना। उसके बाद और क्या दिख रहा है? 7 भी कॉमन दिख रहा है, 14 भी कॉमन दिख रहा है। तो अब हमने क्या समझाया था तुमको? समझाए थे कि सबसे बड़ा, यानी कि बड़ा जो सबसे कॉमन होगा यानी समान होगा, वही उसका क्या हो जाएगा? मौसौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसौ। तो बताओ कौन है इसमें? कॉमन कौन कौन है बताओ। सबसे पहले लिखते हैं कॉमन। कॉमन कौन कौन है? 2, 1 भी है ना, 1, 2, उसके बाद 7, उसके बाद 14, उसके बाद और है। तो सबसे बड़ा हमने क्या कहा? कॉमन, दोनों संख्या में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा? मौसौ। ठीक है, सबसे बड़ा यही ना है, तब बड़ा है तो यही क्या हो गया? मौसौ। क्या हो गया? कितना हो गया? 14। तब अर्थात हम कहेंगे 28 और 42 का मौसौ कितना हो गया? 28 और 42 का, है ना, का मौसौ। मौसौ बोले तो HCF कितना हो गया? 14। इस तरह से बनाते हैं, समझ गया? ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसी तरह से ये परिभाषा के अनुसार गुणनखंड करके निकालते हैं। वैसे मौसौ हम लोग कैसे निकालते हैं? शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट क्या करते हैं? 28 से भागा देंगे किसमें? 42 में। तो 28 से कम कितना होगा? 28 घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 1 और इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ पर, तो कितना? 14 दूनी 28।
देखा, ये कट गया कट गया, जो काटने वाला शेष फल सुना बचा देने वाला होता है वही उसका क्या हो जाता है, मौसो। इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, मौसो निकालते हैं। ये तुम्हारा डिफिनेशन बेसिक तरीका हुआ, डिफिनेशन के अनुसार ये तुम्हारा सब दिन जो बनाते हैं हम लोग, ये हो गया। इस तरह से मौसम बनाते हैं, और बहुत सारा अभी हम गणित में पढ़ेंगे। ये हो गया तुम्हारा थ्योरी, क्या हो गया, इसको बढ़िया से लिख करके रखना है। क्या करना है, इसी के आधार पर सारा चीज बनेगा, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए इसको।